Hello everyone. Now I am going to teach you class 4th EVS chapter 7 from the window. इसके पहले आपने चैप्टर 6 में ओमानाज डायरी पढ़ा, तो हमारा चैप्टर 7 भी ओमानाज डायरी का सेकंड पार्ट है। ओमानाज डायरी हमारे 3 पार्ट्स में है, चैप्टर 6, 7 एंड 8। तो हम अभी सेकंड पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम द विंडो। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा 16 मई से ओमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी, और चैप्टर 7 में हम 17 मई को चैप्टर 7 में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मॉर्निंग का टाइम था। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। वो कहती लास्ट नाइट में जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। उन्होंने देखा कि बाहर चारों तरफ बहुत अंधेरा है। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, जब उनकी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग में रुकी, आई वॉक अप, वो उठी। उन्होंने देखा तो कौन सा स्टेशन था? मैडगांव। उन्होंने बाहर स्टेशन पर देखा, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था मैडगांव। तो उनके अप्पा ने उनको बताया कि वो गोवा स्टेट से निकल रही हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी। वो स्टेशन से नीचे उतरी और उन्होंने कुछ चाय पी और अपनी वाटर बॉटल्स भी फिल की। ट्रेन स्टार्टेड अगेन, ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई। आई फाइंड, और फिर वो बताती है कि वो सीन डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल था। इतना ब्यूटीफुल सीन था, चारों ओर ग्रीनरी फैली हुई थी और रेड सॉइल में ग्रीन क्रॉप्स वहां पर लगी हुई थी। नाउ पेज नंबर 54। आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स। उन्होंने छोटे छोटे पॉन्ड्स देखे, तालाब देखे जो बहुत दूर थे। हिल्स थी एंड चारों ओर वाटर था। आई कांट मेक आउट इफ रिवर, वो ये नहीं बता सकती कि वो रिवर थी या पॉन्ड, सी था। एयर इज कूलर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अहमदाबाद जैसा ड्राई नहीं था। द ट्रेन पास द लेबल क्रॉसिंग, इतने में उनकी ट्रेन लेबल क्रॉसिंग से निकली। लेबल क्रॉसिंग जानते हैं क्या होता है? लेबल क्रॉसिंग इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रैक एंड रोड। जो हमारा ट्रैक होता है जिससे हमारी ट्रेन निकलती है, और रोड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। जैसे ये हमारा ट्रैक है और ये रोड है, तो जब हमारी ट्रेन निकलती है तो आपने देखा होगा कि दोनों ओर के गेट बंद हो जाते हैं और दोनों ओर बहुत सारे व्हीकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक गेट नहीं खुलता तब तक वो व्हीकल्स नहीं निकलते हैं। तो लेवल क्रॉसिंग पर उन्होंने देखा कि दोनों ओर बहुत सारे व्हीकल्स इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें ट्रक, ट्रेन, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सभी व्हीकल्स हैं, ऑटो रिक्शा एंड। लेकिन उन्होंने देखा कि पीपल अपने जो व्हीकल्स हैं उनका इंजन ऑफ नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है, स्मोक एंड नॉइस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स। उन्होंने देखा कि कुछ पीपल तो गेट खुले बिना ही अपने व्हीकल्स को बार के नीचे से, तार के नीचे से ऐसे मोड़ के नीचे निकाल रहे हैं। आपने कभी देखा है ऐसा? लेकिन ये कितना डेंजरस होता है। जब हमारी ट्रेन निकल रही होती है तो हमें उस क्रॉसिंग को पार नहीं करना है। ओके, आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को बताएंगे, ऐसे में कभी भी ट्रेन आ सकती है और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, एट टाइम अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, और हमारी ट्रेन एक अनदर ट्रेन को भी क्रॉस करी। अन्नी एंड आई, अन्नी कौन है? उनका ब्रदर। उन्होंने और उनके भाई ने काउंट, उसके कैरेज मीन्स होता है डिब्बे, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, उसको काउंट करने स्टार्ट किया। लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट थी कि वो काउंट नहीं कर पाए। वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज, और वो कंफ्यूज हो गए। अब नीचे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन ऑफ ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन इन द फर्स्ट डे। ओमाना ने जो सीन फर्स्ट डे में देखा और जो सीन सेकेंड डे में देखा, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट डे में उन्होंने क्या देखा था? वहां पर ग्रीन क्रॉप्स थी और स्टेशंस थे। स्टेशन पर पीपल अपना जो गुड्स था वो बेच रहे थे, चाय गरम, बटाटा बड़ा, ठीक है। और सेकंड सीन में उन्होंने क्या देखा? रेलवे क्रॉसिंग देखी, लेबल क्रॉसिंग देखी, और एक ब्यूटीफुल सीन देखा जो रेड सॉइल से और ग्रीन क्रॉप से फुल था। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 55। ओमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेबल क्रॉसिंग। ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे लेबल क्रॉसिंग पर।
विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल, उनमें से कौन से व्हीकल डीजल से रन होते हैं और कौन से पेट्रोल से। तो जो हमारे ट्रक होते हैं, मोटर्स होती है, कार्स होती हैं, वो डीजल से रन होती है। एंड टू व्हीलर, जितने भी हमारे टू व्हीलर्स होते हैं और कुछ फोर व्हीलर्स कार भी होती हैं, वो पेट्रोल से रन होती हैं। वाई वाज देयर सो मच स्मोक, वहाँ पर जो व्हीकल्स थे उनमें बहुत ज़्यादा स्मोक और नॉइस क्यों था। तो मैंने बताया था आपको कि वो अपना इंजन ऑफ नहीं करते हैं। कुछ पीपल होते हैं वो बहुत फास्ट रहते, बहुत जल्दी में होते हैं और वो इंजन को ऑफ नहीं करते, इसलिए बहुत सारा स्मोक फैल जाता है और नॉइस भी होता है। हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमाना सॉ इन गोवा, डिस्क्राइब इट। ओमाना ने जो सीन गोवा में देखा, उस तरह का सीन अगर आपने देखा हो तो आपको डिस्क्राइब करना है। राइट इन ओन वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में राइट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट 17th में 8:30। Sometimes people cross the track even when the crossing is closed. आपने देखा होगा क्रॉसिंग जब क्लोज होती है तो भी पीपल रूट क्रॉस करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस, तो आप क्या फील करते हो। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारी रेलवे क्रॉसिंग क्लोज हो तो हमें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रेन बहुत फास्ट चलती है हमारी। ओके, लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड। मैं विंडो के पास बैठी, वैसे ही मेरी आईज क्लोज हो गई। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खुद खुद खुद। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि आवाज आ रही है, खुद 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 की आवाज आ रही है। आई ओपन माई आईज, गैस व्हाट आई सो, मैंने अपने आईज ओपन की और देखा कि ये क्या है। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर। तो उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेन एक बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही है ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, और ब्रिज बहुत लंबा है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट सडनली वेरी डिफरेंट, और जैसे ही उनकी ट्रेन ब्रिज से क्रॉस करती है अचानक उसकी साउंड चेंज हो जाती है। द व्हील्स रैटल एट वेयर नो ग्राउंड, क्योंकि उनके जो व्हील्स होते हैं, ट्रेन के व्हील्स होते हैं और ट्रेन ट्रैक होता है वो आयरन का बना होता है और नीचे ग्राउंड नहीं होता है, इसलिए उसकी आवाज डिफरेंट हो जाती है, साउंड एकदम अलग हो जाता है। द रिवर डाउन बिलो वाज फुल ऑफ वाटर, रिवर वाटर से फुल था एंड हैड सम बोट्स, वहां पर कुछ बोट्स भी थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, उन्होंने रिवर में कुछ फिशरमैन भी देखे। और द बैंक्स, मतलब रिवर के किनारे उन्होंने कुछ फिशरमैन देखे। आई वेव्ड एट देम, उस पर वो लहरें भी थी समुद्र में। बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो मुझे देख पा रहे थे या नहीं। अलोंग साइड अवर ब्रिज, उनके ब्रिज के दूसरे साइड देयर वाज अनदर ब्रिज, एक दूसरा ब्रिज भी था। वो किसके लिए था, बसेस एंड कार्स के लिए। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली, और वो ट्रेन के ब्रिज से डिफरेंट बनाया गया था। आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचर्स, और उनको अपना ब्रिज बहुत ही आश्चर्यजनक लगा, अच्छा लगा। हैव यू सीन एनी ब्रिज एंड वेयर, क्या आपने कोई ब्रिज देखा है और कहाँ देखा है। हैव यू एवर क्रॉस द ब्रिज, आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है, एंड वेयर, इनके आंसर्स अगर आपने देखा हो तो आप राइट कर दीजिएगा। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, ब्रिज किसके ऊपर बना है, वाटर के ऊपर या रोड के ऊपर। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे क्या है। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड, ब्रिज क्यों बनाया जाता है, फाइंड आउट कीजिए। तो ये तो आपको पता है ब्रिज क्यों बनाया जाता है। जब भी हमारे रोड के बीच में कोई वाटर बॉडीज होती है या माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स के ऊपर हम टनल्स बनाते हैं, जैसे वाटर बॉडीज होती है उनके ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट 17th में 11:30 AM। एट लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, कुछ आवर्स हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ, मैं अपर बर्थ में चढ़ गई टू रीड माई कॉमिक्स, और अपनी कॉमिक्स रीड करने लगी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, और चारों ओर सनलाइट थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, अचानक एकदम डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। इट वॉज फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर थोड़ा सा कोल्ड मीन्स सर्दी भी लगने लगी। आई वॉज अफ्रेड, वो कहती है मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन कैम ऑन, और
ट्रेन में अचानक लाइट आ गई, बट आउटसाइड इट वाज वेरी डार्क, लेकिन बाहर की ओर एकदम अंधेरा था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल, कुछ लोगों ने कहा कि वो टनल के अंदर से जा रहे हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, जो माउंटेन से होकर निकलता है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, टनल के अंदर वो जाते जा रहे थे। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, और फिर जैसे ही वो टनल के बाहर निकले तो उनको लाइट दिखाई देने लगी, सनलाइट आ गई। आउटसाइड इट वाज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल, ट्रेन जैसे ही टनल से क्रॉस हुआ, अप्पा ने एक्सप्लेन किया कि टनल क्या होता है। टनल जो माउंटेन्स के बीच से रास्ता जाता है, तो हमारी जो ट्रेन जो ट्रैक होते हैं, पटरी होती है, वो पटरी बनाने के लिए हम माउंटेन्स को ही बीच में खोद के ट्रैक बनाया जाता है। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, और हम इसी तरह 4 स्मॉलर टनल्स के बीच से निकले। नाउ आई एम एंजॉइंग, और फिर वो कहती हमने काफी टनल्स के बीच में जाके एंजॉय किया। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या आप भी कभी टनल के बीच से गए हो? हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील किया? फिर एक क्वेश्चन है, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, गोवा से केरला के रूट में आपने टोटल 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स देखे। तो क्या आप बता सकते हो कि इतने सारे ब्रिजेस एंड टनल्स क्यों होते हैं? ये ब्रिजेस एंड टनल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन होती है, रिवर को क्रॉस करने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं। तो वाटर बॉडीज, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं इन दोनों के बीच में, गोवा से केरला जाते समय। तो वाटर बॉडीज पर हम ब्रिज बनाते हैं, और माउंटेन्स जो हमारे होते हैं, माउंटेन्स पर टनल्स बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 58। इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। इमेजिन करना है और ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। व्हाट ओमाना सॉ, जो ओमाना ने ब्रिज के नीचे देखा, जब वो ट्रेन से क्रॉस कर रही थी तो ब्रिज के नीचे उसने क्या देखा, वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट, इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस। आप इमेजिन कीजिए कि अगर टनल्स एंड ब्रिजेस ना हो तो आप कैसे माउंटेन और रिवर को कैसे क्रॉस करोगे? आप ट्रेन से माउंटेन और रिवर को क्रॉस नहीं कर पाओगे, ओके? क्योंकि हम टनल्स और ब्रिजेस के थ्रू ही हमारी ट्रेन आगे बढ़ पाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम इज 12:15। नाउ इट इज आफ्टरनून। फॉर लंच वी हैड इडली बड़ा, लंच में उन्होंने इडली बड़ा लिया। दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, जो उन्होंने उडुपी स्टेशन से खरीदा था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, कुछ उन्होंने बनानास भी खरीदे। दीज वर वेरी स्मॉल, बनानास बहुत छोटे थे लेकिन कैसे थे, बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैड चेंज अगेन, फिर आउटसाइड का सीन फिर से चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज, उन्होंने देखा बहुत सारे कोकोनट ट्रीज लगे हुए थे। एंड ग्रीन फील्ड एवरीवेयर। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड, अम्मा ने उनको बताया कि ये पैडी फील्ड है। पैडी फील्ड में चावल के खेत हैं। द हाउसेज एंड विलेजेस टू वेरी डिफरेंट, वहाँ के हाउस और विलेज बहुत डिफरेंट दिख रहे थे। पीपल्स क्लॉथ्स आर वेरी डिफरेंट, और पीपल की क्लॉथ्स भी बहुत डिफरेंट थे। जैसे अहमदाबाद में पीपल क्लॉथ पहनते थे, उससे जस्ट डिफरेंट थे। वहाँ पर धोती, क्रीम कलर धोती एंड साड़ीज पहने हुए थे, मैन एंड वुमेन। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, बहुत सारे पीपल जो उनके साथ अहमदाबाद से आए हुए थे वो उतर गए। एंड बहुत सारे पीपल ट्रेन में जो अदर स्टेशंस मिलते हैं उससे उनके साथ और बहुत सारे पीपल बैठे। सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ एज कोझिकोड, सुनील की फैमिली को कोझिकोड में उतरना था। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो 6 o'clock पर आने वाला था। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस, उन लोगों ने अपना एड्रेस एक्सचेंज किया और एक प्लान बनाया अहमदाबाद में मिलने का।
यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्ना। वो सुनील एंड अन्ना को लाइक करने लगे थे और उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम? आप घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो इसमें राइट कीजिएगा। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला के रास्ते में ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स। ट्रेन बहुत सारे स्टेट से होकर निकलती है, तो इसमें आपको राइट करना है जिस स्टेशन से आपकी ट्रेन आती है। ओके, तो आपकी ट्रेन महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका। ओके, आप देखिएगा और इसमें राइट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन। इसमें कुछ लैंग्वेज दी है और ये किस स्टेट में बोली जाती हैं। जैसे फर्स्ट है मलयालम, तो मलयालम स्पीक इन केरला एंड कोंकणी गोवा। मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात एंड कन्नड़ कर्नाटका। नाउ 17th में 9:30। नाउ इट इज नाइट का टाइम था। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। उन्होंने अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिया। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours। 3 hours के बाद उनका कोट्टायम जहाँ पर उनको उतरना था वो स्टेशन आने वाला था। दैट इज वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, जहाँ उनको उतरना था। टुनाइट वी विल गो टू बलियाम्माज हाउस, और वो सबसे पहले बलियाम्माज के हाउस उतरने वाली थी। बलियाम्माज मीन्स उनकी मौसी। टुमारो वी विल टेक द बस, और कल वो बस लेके अपने अम्म्यूमाज प्लेस मीन्स नानी माँ के घर जाएंगी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, वो सभी थक चुके थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि वो 2 days से ट्रेन का सफर कर रहे थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज बीन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। उन्होंने कितनी लॉन्ग जर्नी की, लेकिन उनको बहुत मजा आया। आई विल पुट माई डायरी अभी नाउ, और वो अपनी डायरी अपने साथ ही रखी उन्होंने, क्योंकि उस डायरी में उनको अम्म्यूमाज के विलेज जाके फिर से राइट करना था। व्हाट डू यू कॉल देम, आप क्या कहते हो इनको अपनी लैंग्वेज में। योर मदर सिस्टर मौसी, योर मदर्स मदर नानी, योर फादर सिस्टर बुआ एंड योर फादर्स मदर दादी। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, इसको आप रीड कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।